नेतृत्व में और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो डबल इंजन की सरकार चल रही है, और डबल इंजन की सरकार के साथ साथ सबका जो साथ लेकर चलने की जो डबल इंजन के सरकार का जो विजन है, उसके तहत आदरणीय राजू बाबू को, आदरणीय जीवेश मिश्रा जी को और भी 7 जो मंत्रिमंडल में नए लोग शामिल किए गए हैं, वो निश्चित रूप से हर क्षेत्र से अपने अपने समाज के बीच अपने समाज को एकत्रित करने में और पार्टी के विजन के साथ चलने में कदम से कदम बढ़ा करके वो लोग काम कर रहे थे। और उन लोग को मंत्री बनाने से पार्टी और एनडीए काफ़ी मजबूत हुआ है। आने वाले 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा, उसमें निश्चित रूप से इन सभी एनडीए के मंत्री मंडल के सहयोग से और एनडीए के एक एक कार्यकर्ता के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू, हम, रालोजपा, जेडीयू सभी लोग सभी पार्टी मिल करके जो हमारे आदरणीय जेपी नड्डा जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और बिहार के जो जनता दल यू के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन लोग की और सभी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो विजन है, जो 2025 में 225 का जो नारा है, इसके साथ पुनः नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनाना है। और इसी के इस साथ प्रकार से लगातार विपक्षी कह रहे हैं कि लोग जातीय समीकरण को देखते हुए आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये लोग जातीय समीकरण को एकजुट करने के लिए इस तरह का किया है। अभी इसकी कोई जरूरत नहीं थी। देखिए, सरकार, हम तो पहले ही बोले हैं, जो हमारे सरकार और हमारे पार्टी का विजन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी नारा को चरितार्थ करते हुए, और विरोधी का तो काम है उंगली उठाना, स्पेलिंग सुधार करना, है ना, ये सारी बातें हैं। हम लोग उतना तह तक नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन हमारे जो एनडीए का जो विजन है 2025 में 225, उस विजन के साथ हम लोग आगे अग्र पथ पर बढ़ रहे हैं और एक एक कार्यकर्ता चुनावी मूड में है, सब कमर कस चुके हैं। और निश्चित रूप से आप देख ही रहे होइएगा जो माहौल है, अभी महाकुंभ का भी माहौल देखे होइएगा, जो अभी तक 60 करोड़ से भी अधिक हमारे सनातन के लोग डुबकी लगा चुके हैं, आस्था की डुबकी लगाए हैं। तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव बिहार विधानसभा चुनाव पर भी अवश्य पड़ेगा और इस बार 225 का जो नारा है, बुलंदी के साथ हम सभी लोग उसको हासिल करेंगे और 2025 में एनडीए की सरकार बनेगी। आपके प्रदेश अध्यक्ष जो है दिलीप जायसवाल जी, उन्होंने राजस्व के पद से इस्तीफा दिया है, तो उस पर लोगों का भी कई आया, प्रतिपक्ष के नेता का भी कई मुद्दे आए हैं और साफ तौर से कह रहे हैं कि जब यही बात थी तो उनको पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए। तो आज क्यों कह रहे हैं कि हमारी पार्टी का जो ये है कि एक आदमी 2-2 पद पर नहीं रह सकता है? मेरे पार्टी का बिल्कुल विजन स्पष्ट है, जो एक व्यक्ति एक पद। इसी आदरणीय दिलीप जायसवाल जी ने प्रदेश अध्यक्ष के पद पर रहते हुए उन्होंने खुद स्टेटमेंट दे करके अपना रिजाइनेशन दिया है और दूसरे आदमी को जवाबदेही मिला है। तो एक ये लालू दूसरे पार्टी की सरकार नहीं है, दूसरे पार्टी का राजनीतिक नहीं है, क्योंकि लालू यादव जी को जो पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, उसमें लालू यादव जी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, बेटा डिप्टी सीएम, प्रतिपक्ष का नेता, पत्नी विधान परिषद में प्रतिपक्ष का नेता, बेटी दिल्ली में बनेगी प्रतिपक्ष का नेता राज्यसभा में। तो ये सारा उनका विजन है ना। और हमारे पार्टी का जो नीति है वो स्पष्ट है, सबका साथ, सबका विकास। आप देखते होइएगा, कुछ दिन पहले हमारे सम्राट चौधरी थे, प्रदेश के अध्यक्ष थे, अभी हमारे दिलीप जायसवाल जी हैं, फिर आगे कौन होगा, है ना। इसमें हम सभी लोग आपस में बैठ करके तय, हमारी पार्टी के नीति निर्धारण लोग तय करते हैं, कोर कमेटी तय करती है और किसी एक व्यक्ति के लिए पद यह नहीं बना हुआ है। फिर 2 साल के बाद दूसरा आदमी बन जाएगा। आप जैसे हम ही को देखते हैं, हमसे पहले कोई हमारे दूसरे साथी थे, उससे पहले तीसरे साथी थे, आज मुझे फिर यहाँ बनने का मौका मिला है। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, चेहरा बदलता रहता है, कुर्सी वही रहता है। जिस प्रकार से आप गायघाट विधानसभा क्षेत्र से आते हो और यहाँ से जिला पार्षद भी रहे, लोग विधायक तो अपनी जो है गिनती गिनाते हैं कि हम इतना अरब और इतना करोड़ का शिलान्यास और उद्घाटन किए, आप अपना जिला परिषद क्षेत्र में कितना का काम करवा रहे हैं? मैं आपको बता दूं, जब से मैं राजनीतिक में आप लोग के सहयोग से काम करना शुरू किया हूं, निश्चित रूप से इस गायघाट का जो विधायक किसी विषय के लिए लेटर लिखता होगा या किसी से मिलता होगा, इससे ज़्यादा मैं अपने क्षेत्र की समस्या के लिए अपने माननीय सांसद, अभी वर्तमान में हमारे जो मंत्री भी हैं, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी साहब यहाँ के सांसद, हमारे एमएलसी साहब दिनेश बाबू हैं पंचायती राज से, या केदार गुप्ता जी, या अन्य भी जो भी हमारे पार्टी के नेता हैं,
या जिनसे भी हमारा काम इस गायघाट विधानसभा कटरा प्रखंड का हो सकता है, मैं उनसे मिल करके भिन्न भिन्न अपने जो भी जैसे रोड का काम होता है तो उनसे मिलते हैं, और भी प्रकार का जो काम होता है तो उनसे मिल करके अपनी पैरवी कर करके उनसे लेटर लिखवा करके और वह काम हम लोग करवाने का काम करते हैं। और विधायक जी का तो आप देखाइएगा जो पूरा गायघाट में न कहीं बोर्ड है, न कहीं झंडा है, न कहीं बैनर है। महीना में एक बार तहसीली अभियान है, मैं पहले भी बात बोल चुका हूँ, आज भी मैं आपके चैनल के मार्फत से बोलना चाहता हूँ। जब भी जाइएगा 15 में उनका महीना में एक बार समीक्षा बैठक होती है। हमारे भी बगल में विधायक जी हैं, कहाँ कभी समीक्षा बैठक करते हैं, लेकिन निश्चित रूप से राजद का जहाँ जहाँ विधायक है उसकी महीना में एक बार समीक्षा बैठक अधिकारियों के साथ होती है। और समीक्षा में क्या होता है ना, कलेक्शन व्यवस्था चलता है और उसी के साथ उनके भी व्यवस्था चलता है और कार्यकर्ता की व्यवस्था चलता है। अब देखिएगा सरकारी बैठक जिसमें विधायक जी आमंत्रित होते हैं उसमें कार्यकर्ताओं को ले जाने का क्या व्यवस्था है? वो कहते हैं कि भाई आप इनको दे दीजिए, आप इनको दे दीजिए, आप इनको दे दीजिए। व्यवस्था चल रहा है और खूब मजे में चल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी का न संस्कृति रहा है और न संस्कार रहा है। संस्कृति और संस्कार की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। निश्चित रूप से हम लोग एनडीए के सभी हम लोग टीम मिल करके कभी भारतीय जनता पार्टी जनता दल किसी पर ऐसा कोई दाग नहीं मिलेगा, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के आप तमाम घूम करके देखिए। मैं तो कहूंगा हम सामने सामने पकड़वा देने वाला भी काम कर सकते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं, लोकल यहाँ हूं। बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं। कौन समय क्या काम करता है मैं सब जानता हूं, है ना। लेकिन आने वाले समय में क्या विधानसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी में है? देखिए हमारा पार्टी क्या, हम पहले ही बोले हैं, भारतीय जनता पार्टी में कोर कमेटी और गठबंधन की व्यवस्था चलती है। पार्टी जिसको भी जब भी मौका देगी, एक एक कार्यकर्ता इस काम के लिए कमर कस करके तैयार है। हमारे पार्टी में एक बूथ अध्यक्ष को भी अगर यह जिम्मेदारी दी जाएगी विधानसभा का, अगर उनको योग्य समझा जाएगा, टिकट दिया जाएगा, तो एक एक कार्यकर्ता अपने घर से खा पी करके जैसे काम करता है, न चंदा से काम करता है न चुटकी से, खा पी कर अपने घर से खा पी करके और रात दिन लग करके उस कार्यकर्ता को जिता करके विधानसभा भेजने का काम करेगा। शीर्ष नेतृत्व आप पे भरोसा जताती है तो गायघाट विधानसभा क्षेत्र से तैयारी कर रहे हैं क्या? हम लोग पार्टी का काम लगातार कर रहे हैं। हम 2009 में भी मंडल अध्यक्ष रहे हैं, 2012 में भी मंडल अध्यक्ष रहे हैं, 2016 में मैं जिला के प्रवक्ता के दायित्व में था, गायघाट का प्रभारी रहा हूं, औराई में प्रभारी रहा हूं, बोछा का प्रभारी रहा हूं। तो मुझे काम करने का अवसर मिला है भिन्न भिन्न दायित्व में रह करके। पार्टी जिसको भी जब भी मौका देगी, सभी कार्यकर्ता इस काम के लिए कमर कस करके तैयार है। चाहे किसी शीर्ष नेतृत्व को मिले या कोई साधारण पार्टी के आम कार्यकर्ता को मिले, पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उसको जिता करके सदन में भेजने का काम करेगा। परिचय दीजिए। मेरा नाम राजीव कुमार उर्फ गुड्डू भाई, मैं जिला परिषद सदस्य कटरा 42, सब भारतीय जनता पार्टी कटरा मंडल अध्यक्ष।